आत्मा दर्शन करो, आत्मा का चेतन का अपना दर्शन करो, अपने को जानो, संसार को जानो। तो अपने को जान पाई हो तो संसार को भी देख पाई हो, तो सारा तुम्हारा गुस्सा, नाराजी, भेद भाव, जैसे तुम्हारा धर्म का तो रक्षा करना पड़ा नहीं। गौ माता हमारा माँ बाप दादा ने पूजे हैं। आज हम उनका खानदान हो गया, उनका संतान हो गया, आज हम न पूजी तो हमारा क्या, उसका संतान होने का, हम उस कुल में जन्म लेने का हमारा क्या मतलब। पूरा जंगल तो मेरा गाय वाला, गाय जितना भी आपको दिखाता है सब, जहाँ तक आपका नजर जाता है ये सब गाय, मेरा गाय चरने वाला इलाका है। अच्छा, तो भी घास नहीं हटाते। हाँ महाराज जी, अब 500-700 गाय हैं महाराज जी, जिधर निकलती उधर। सबसे बड़ा चिंता है तो गाय का चिंता है बाबू, और कोई चीज का चिंता मुझे नहीं है जी। कि चरवा लोग नहीं रहते तो अपने से पहले हम खुले जाया करी तो जंगल में गाय चराने। अब मेरे पास उपाय नहीं था। कहीं भी तुम्हारे भावना को कहीं भी भोलेनाथ का लीला देखा सका जा सकता है, कहीं भी। एक से एक मुसीबत के सामने, एक एक परिस्थिति के सामने हमने देखा, हमने अपने अनुभव किया। हमारे साधु में मेरा रास्ता गलत, बड़े निकट रास्ता रहा, पता नहीं मेरी खोपड़ी कहाँ चला गया, मैं किस रास्ता चल रहा, और चले तो हिम्मत से चलो जी। भाई जब साधु है तो मरना है भी, तो जहाँ पे भगवान के नाम में मरना है। अंदर से परमात्मा का दृश्य रहता है, शरीर का भान भूल जाता है। जी जी प्रभु, एकदम सत्य। जब परमात्मा का जो दृश्य रहता है, जब शरीर का भान भूल जाता है। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में। इस समय दोस्तों हम श्री बर्फानी बाबा जी के पावन चरणों में हैं। और दोस्तों हम लोग यहाँ पर कल से ही मौजूद हैं। कल शाम को हम लोग जंगल पार करके पहुँचे हैं और यहाँ पर रात गुजारे हैं। बड़ा अच्छा लगता है हमको गुरु जी के पावन चरणों में। यहाँ बहुत सुकून मिलता है, बहुत शांति मिलती है। हर चिंता, हर टेंशन, हर दुख से यहाँ आकर के अनजान हो जाते हैं। सारा कुछ आपके चरणों में भगवान भूल जाता है। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले कि कुछ निर्माण कार्य भी हो रहा है। ये निर्माण कार्य नेपाल सरकार के द्वारा करवाया जा रहा है और जिस पे हम लोग बैठे हैं ये भी निर्माण कार्य नेपाल सरकार के द्वारा ही करवाया गया है। ऊपर आप देख सकते हैं मंदिर है भोलेनाथ का, वहाँ पे शंकर जी विराजमान है, वहीं पे महाराज जी पूजा पाठ करते हैं भोलेनाथ का। और सामने आप देख सकते हैं ये रसोई है जहाँ कुछ माता जी लोग हैं, ये सब भगत हैं, ये सब आई हैं गुरु जी का दर्शन करने, अपने बच्चों को अपने परिवार के साथ यहाँ पर रुक करके सेवा कर रही हैं। आगे महाराज जी का धूना है जहाँ पे महाराज जी रहते हैं। और आप लोग देख सकते हैं सब तरफ जहाँ भी आपकी नजर जाएगी तहाँ आपको जंगल और पहाड़ ही दिखाई देगा। चारों तरफ यहाँ जंगल ही जंगल है, पहाड़ी है और यहाँ सभी प्रकार के जीव जंतु, हिंसक जंगली जानवर पाए जाते हैं, रहते हैं। कभी कभार यहाँ भी आ जाया करते हैं, रहने वाले लोग भी बताते हैं। तो दोस्तों शोर होगा, आप लोग शोर से डिस्टर्ब न होइएगा क्योंकि यहाँ लेबर काम कर रहे हैं और वो लोग अपनी भाषा में जानते ही हैं उनकी भाषा, तो वो लोग बोलते रहेंगे, इससे आप लोग डिस्टर्ब न होइए। लड़के लोग हल्ला तो नहीं काम करे तो। लेकिन जो अमृत रूपी सत्संग आज महाराज जी के श्री मुख से निकलेगा, आज उसको हम लोग श्रवण करेंगे और उससे अपने जीवन के लिए कुछ लाभ प्राप्त करेंगे। दोस्तों महाराज जी ऐसे संत हुए कि अपने जीवन का अधिकतम समय पहाड़ में ही गुजारे। हिमालय पर्वत के बर्फीली क्षेत्रों में महाराज जी अपने जीवन का बहुत सारा समय दिए। बद्रीनाथ हुआ, कंचनजंगा हुआ, माउंट एवरेस्ट, तमाम जो ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं जहाँ पे सदैव बर्फ ही पाया जाता है, वहाँ पर महाराज जी का ज्यादा समय बीता है। तो आज हम शुरुआत करते हैं, पहले महाराज जी से पूछते हैं कि महाराज जी अपने जीवन का जो तपस्या संन्यास काल रहा, कहाँ कहाँ महाराज जी आप गुजारे? हमारा जी प्रभु, हम तो पूरा भारत पैदल यात्रा करा हूँ जी। कैलाश मानसरोवर से जल लेके रामेश्वर चढ़ा हुआ वो पैदल जी।
अब बद्री इधर से आपको गंगोत्री यमुनोत्री हरिद्वार होते हुए जल लेते हुए हम पशुपतिनाथ में चले आए हम। जी वहीं से मानसरोवर कैलाश जाके जी तो वहीं से जो है वहाँ से जल लेके मानसरोवर का जल ले जाके हमने चढ़ाया है। जी ये रामेश्वर महादेव जी। वहाँ पर। महाराज जी आप बद्रीनाथ और केदारनाथ में भी रहे, जी कितना कितना दिन महाराज जी वहाँ गुजारे? देखिए हमारा जबकि बचपना तो मेरा बद्रीनाथ साइड में बीता है जी जी। बचपना हमारी ज्यादा 6-7 साल हम बद्रीनाथ बैठे जी। अच्छे से जैसे मैं केदारनाथ भी ऐसे 5-6 साल से मतलब समय ऐसे आना जाना मतलब आपको करते हुए जब जावा जाता है तो हमने चारों धाम होते हुए वही हम लोग का जीवन बीतता है। 6 महीना कभी केदारनाथ, 6 महीना कभी बद्रीनाथ, कभी 8 महीना। तो जब हम बद्रीनाथ बैठे थे तो वहाँ पर एक तो माता जी बैठे थे जी जबकि समझ लिया जाए उस समय मेरा दाढ़ी मोछ नहीं रहा जी। नया नया साधु हम भी बने रहे उस समय गुरु आश्रम से गए रहे जी तो गुरु आश्रम से गए रहे थे तो माई रही वो बद्रीनाथ में 35-40 साल से बैठी रही। अच्छा बहुत बुजुर्ग माता रही। जी तो उन्होंने मुझे बद्रीनाथ के बारे में सारा तत्व सारा चीज जी की ज्ञान दिए रहे बताए रहे। जी बहुत पुराने रहे उस समय समझ लिया जाए जब हम उनको मिले रहे जी तो मेरा दाढ़ी मोछ तो रहा नहीं तब उसमें शुरुआत भी नहीं रहा। जी तो उन लोग ने बताया कि बद्रीनाथ की महिमा क्या क्या है, हिमालय की कहानी क्या क्या है। जी ऐसा हम लोग मैंने बहुत जगह पर भ्रमण करते हुए जैसा स्वर्गारोहणी हुआ जी स्वर्गारोहणी वहाँ से बद्रीनाथ से आगे जाते हैं जी तो बद्रीनाथ से ऊपर बहुत बड़ा गुफा है वो विष्णु भगवान का पादुका बनाया है अभी जी। हैं। महाराज जी वहाँ तो हमेशा ठंड रहता है, इतने ठंड में संत महात्मा वहाँ कैसे रहते वो तो बद्रीनाथ की तरफ से समझ आ जाए कि अब ठीक है वैसे भी ऊपर भी और रहा जाते हैं ना। जी तो हम ज्यादा ठंडी में रहने का मतलब जैसा कि आपको रूपकुंड होगा जी कि भविष्य बद्री से आगे गए तो रूपकुंड होगा। जी एक जगह ऐसी जहाँ रूपकुंड के ऊपर पार्वती का तपस्या हुआ रूपकुंड है। जी तो वो रूपकुंड में वहाँ पर माने वहाँ के स्थानीय लोग बता रहे थे कि महाराज यहाँ पर एक आदमी का पैर मिला रहा जी। एक हाथ लंबा पैर, एक हाथ लंबा उनका पंजा था जी। तो उसको म्यूजियम में ले गया वहाँ का आदिस्थानी आदमी बता रहे मेरा नजर से देखा नहीं है जी। वह रूपकुंड उसका नाम है रूपकुंड जी। तो वहाँ पर पार्वती को जो है शिव जी ने जब कहा कि मेरा रूप के लिए पार्वती ने देखना चाहिए तो वहाँ पर पार्वती अपने रूप देखी रहे तो उसका नाम रूपकुंड पड़ा। तो वो छोटा रूपकुंड है उससे आगे तो और रूपकुंड है वहाँ पर जो 4 सिंह वाला भेड़ा पैदा होता है जी। तो उसको लेके जाते हैं वो भी 12 साल में एक बार 4 सिंह वाला भेड़ा पैदा होता है। अच्छा वहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं जी। वहाँ पर ब्रह्म कमल, नील कमल, चैन कमल जी तमाम कमल ऐसे जो होते हैं हिमालय में। महाराज जी आप तो ब्रह्म कमल भी ले जाकर के भगवान को चढ़ाए हैं। हाँ तो चढ़ाए रहे बद्रीनाथ में वो चंद्रेश्वर महादेव है बद्रीनाथ में जी। तो हम लोग के दिन गए रहे भैरव बाबा रहे तो साधु हमारे पास जी। हम लोग दोनों साधु रहे जी। वो भी बहुत साधना करते थे उस समय। तो हम लोग गए रहे कि भाई सब चीज देखने वो भी उम्र रहा जवानी रहे हमारा भी जवानी रहा उस समय। अब पहला जो बचपना रहता ना भक्ति का भाव कुछ और ही रहा था जी। बचपना का भक्ति कुछ अलग ही रहा। जब उम्र बढ़ जाता है तो कुछ मानसिक गतिविधि सारा परिस्थिति सारा सबसे कुछ यानी परिवर्तन जैसा होने लगा था। रही बात ये जो मान लिया जाए कि आश्रम बड़े बड़े आश्रम दुनियादारी भीड़ भड़ाका वो चीज आनंद नहीं है बच्चा। जो एकांत में जो आधा पेट खाना है ना सब वो चीज ये सब चीज में नहीं रहता है जी। वो आनंद कुछ और है जी। ये संसारी कुछ और है। महाराज जी आप वहाँ जंगल पहाड़ में अकेले भ्रमण करते थे और संतों को लेकर के साथ कैसे कैसे अनुभव महाराज जी होते थे, क्या क्या चीज वहाँ आप देखे थे, थोड़ा आप बताएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। देखने में तो समझ लिया प्राकृतिक है, प्राकृतिक में बहुत कुछ है जी। हाँ। रही बात अनुभव की बात बताया जाता है जी। ये सृष्टि में ऐसे ऐसे संत लोग जो छिपे हैं कोई जल आहारी कोई पवन आहारी है ना कोई फलाहारी जैसे नहीं होते हैं जी। ऐसे ऐसे संत भी है कहीं के हमको जल आहारी भी मिले जी। कहीं कहीं जल के आहार खाली जल आहारी जी। और कोई संत ऐसा भी मिले पवन आहारी जी। और जब हम ऐसे हिमालय में बड़े अच्छे सिद्ध लोग सिद्ध
महापुरुष भी रहा करते हैं, जी उन लोग का भी कभी कभी मिलन होता है। जी। महाराज जी, ऐसा भी सुना गया है कि संत लोग एक जगह से दूसरी जगह अपने आप पहुंच जाते हैं बिना चले, इस समय कहीं और देखा जाए। कोई लोग बताते हैं कि फोन से बात हुआ तो वही संत दूसरी जगह मौजूद थे, ऐसा भी होता है? ऐसा अदृश्य अदृश्य होनी शक्ति होता है मन में जी अदृश्य से अपने आप को जो है जी इधर उधर कर सकने वाला वो शक्ति प्राप्त करना पड़ता है बच्चा, उसका तपस्या से प्राप्त होता है उसका। जैसा कि तपस्या अपने आप को अलग करो। जी अब एक होता है आपको तांत्रिक के हिसाब से करते हैं, जी तांत्रिक में भी वो खेल खेलते हैं लोग, जी तो तांत्रिक और चीज है। जी तो परमात्मा की जो स्वतः मिली हुई जो शक्ति के द्वारा करा हुआ चीज अलग है, जी। फर्क पड़ता है। लेकिन महाराज जी, बड़ा कठिन तपस्या करना पड़ता होगा, सबके बस का नहीं ऐसा है। ऐसा नहीं लगता बाबू। जी जब मन में जोश हो, मतलब दिल में चाहना हो, जी परमात्मा का प्रेरणा हो, मन में इच्छा जागृत हो, ये कठिन कुछ नहीं होता है। जी जैसे कि हम लोग कभी कभी हिमालय में पड़ जाते, तो जब हमारा एक बार क्या हुआ, जब हम बद्रीनाथ से गए, जी ये रूप कुंड सब हमने पूरा पैदल, जितने भी हिमालय क्षेत्र भविष्य बद्री से लेके हम लोग पैदल क्षेत्र करे, जी भ्रमण करते 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 घूमते समय जैसे भविष्य बद्री, तो ये आप कुजोशीमठ से ऊपर पड़ा। जी तो जब बद्रीनाथ से आए तो हम लोग चले गए हिमकुंड। जी बद्री केदार चारों तरफ करके हम द्वि साधु रहे। जी बद्री केदार होते हुए वहां से चले गए हम लोग हिमकुंड। जी हिमकुंड चले गए तो हिमकुंड में जो है, हिमकुंड के बाद विचार आओ कि हम लोग काकभूषुंडी चला जाए, जी जहाँ पर काकभूषुंडी ने तपस्या कर रहे हैं। जी वो हेमकुंड इधर पड़ता है, काकभूषुंडी इधर पड़ता है। जी तो वहां पर जब हम लोग गए तो आगे जाते जाते तो आर्मी कैंप मिला। जी आर्मी लोग बोले महाराज वहाँ जाओ, क्या खाइए तुम लोग? जी हमें आप लोग भो भाई, हम तो साथ में दे दो कुछ, हम लोग जो दो खा ही लेंगे और क्या। जी तो आर्मी लोग ने मिल्क मेट का डब्बा, 10-20 डब्बा मिल्क मेट, जी दूध होता है ना एकदम मिल्क मेट का, तो वो दूध और बाकी थोड़ा चाय पत्ती चीनी ये लोग दे ही दे रहे हैं। हम लोग लेके गया, रात भर को बरसे, पानी में पौड़े के पड़े, पानी में बैठे के पड़े, गिल्ले लकड़ी बारना पड़ता है। तो गुरुजी, इतना ठंडी में ऊपर से बारिश हो रही थी, तो कैसे? वो हो ही जाता है जैसे जुक्ति से। द्वि साधु रहेगा तो मान लो द्वि साधु हो गया, तो मान लो द्वि साधु बैठ के बीच में आगे बांध दिया, ऊपर से कुछ तान दिया, दोनों पकड़ के रखा ना, दोनों साइड में बांध दिया। पहाड़ में बारिश भी बहुत तेज होती है। अरे होते रहे तो उसमें कहाँ ठंडी होते। देखो जब अंदर से परमात्मा का दृश्य रहता है, शरीर का भान भूल जाता है। जी जी प्रभु, एकदम सत्य। जब परमात्मा का जो दृश्य आता है, जब शरीर का भान भूल जाता है। जी अब हम कहाँ कहाँ का बताइए, चलो बात करते करते 1000 जगह जा रहा होते, बातों से है कि ये जब हम यहाँ पर आपको ये माउंट एवरेस्ट में जब तपस्या करी गई जी तो वहाँ 2 कमर रहा मेरे पास। जी और हम वहीं पर लकड़ी, धूप का लकड़ी मिला था, उसे बीन बांध के अपना दूर करी और बनाए। और बर्फ गिरा, ये तो पन्नी ऐसा टांगा रहा, वो पन्नी में माचिस का छेद, जितना बड़ा छेद रहा जी उसमें से रात को बर्फ गिर के पूरा मुझे ढक गया 6-6 फीट बर्फ से। जी बाहर 15-20 फीट बाहर बर्फ गिर गया, जी अंदर एक ही छेद के जरिए 6 फीट बर्फ से मुझे मुन दिया। 6 फीट बर्फ आपके ऊपर हो? हाँ, रात को लघु शंका लगे, जी तो लघु शंका लगे तो हम लोग एक कमल ओढ़ी, एक कमल के बाद में ऊपर पे बोल के ताने लगी, तो दोनों को टट फाटेला। जी तो देखा रहे तो लोग दोनों कमल जी गर्मी से बर्फ पिघल के बाद ठंडी से बर्फ जम के दोनों कमल एक हो गए। तो फिर उसके बाद में दोनों एक हो गए। जी तो हम देखें तो चलो भाई जैसा तैसा रात को हम चुप्पे रहे जब तक थोड़ी देर में। जी तो सुबह उठा तो भाई कभी कभार भगवान से भी लड़ाई हो ही जाता है भक्तों का, क्या जी जी प्रभु, कभी कभार हो ही जाता खटर पटर। तो भिजाई दी पूरा धुना में, उसने पूरा धुना, अब 20-20 फीट बाहर बर्फ गिरा पड़ा है। जी अब हमको 6 फीट जगह, चलो हम झाड़ झूड़ के अपना बना दी, धुना में भी 6 फीट बर्फ। जी अब साफ करें तब जाके जब कुछ चिल्लाइन बिलाई लड़ी भिड़ी भोलेनाथ से, जी तो आसमानी बोले चक 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 हो गया। धन्य हो प्रभु। तो बढ़िया चक्कर हो गया। जी एक लोटा चॉकलेट, एक लोटा कभी पिनता, डोल डाल उतरा। देखो जी डोल डाल उतरा, वो सब जगह इसी जगह की विदेशी बहुत जाते हैं, जी विदेशी लोग।
तो वहाँ पर क्या करिए, इतना बर्फ है। जी अब डोलदाल सुबह के वक्त क्या डोलदाल स्नान तो नित्य कर्म तो करना ही है। जी जी प्रभु अब ठाड़े ठाड़ वहाँ पर लगे हम डोलदाल करें, अब क्या करें, बैठे भर का उपाय नहीं है। जी ठाड़े ठाड़ डोलदाल कर तो अंग्रेज लोग सब फोटो खींचे हमारे। जी हाँ बोला यार लेटेंगे अभी तो रुको, दूर से खींच रहा। जी हाँ तो ऐसे ऐसे परिस्थिति पड़ जाता, कभी मुन भी दवा जाते, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ऐसे जब बद्रीनाथ थे जब हम कागभुजुंडी से जाते रहे, जी अरे हम लोग जाने थे जोशीमठ के लोग, हम लोग निकल गए था वहां से, भूल गए फूलों की घाटी होते हुए हम लोग निकले। जी फूलों की घाटी निकले हुए वहां से आगे बढ़े, भेड़ वाला मिला। जी भेड़ वाला जो भेड़ चराते हैं ना पहाड़ जी में। जी भेड़िहारा हाँ भेड़िहारा है। जी बोले हम लोग पहुंचे, बोले अरे महाराज आओ 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 आओ, बैठो बैठो। बोले जी क्या बात है, अरे महात्मा द्वी महात्मा, वो माई कहाँ गई? जी अरे माई कौन है भैया, हम तो द्वी बाबा है, माई तो कोई है ही नहीं। जी नहीं एक माई रही, तीन बाबा द्वी बाबा, एक मैं आते हुए मैंने आज 3 दिन पहले सपना देखा रहा। जी तो आप लोग पहुंच गए, बड़े भाग मेरा लोग, आप बैठो। अरे भेड़ वाला 3 दिन नहीं छोड़ी से, जी 3 दिन तक वो भेड़ का खीर बनाए, जी। परोठा बनाए आलू का, वह पहाड़ हिमाल तो हिमाल, जी आलू का परोठा बनाए, छोड़ो नहीं करे। जी 3 दिन के बाद हमको इतना परोठा बना के भी दे दी छो। जी हम लोग लेके चले गए कागभुजुंडी। जी खूब बारिश हुई वहाँ, बर्फ भी इतने इतने, तब इतने इतने बर्फ रहा थोड़ा जी थोड़ा। तो बारिश में चले गए, हम लोग जूता चप्पल तो नहीं पहना रहता है। जी तो जाके कागभुजुंडी के जो तालाब है उसके दारे छोटा सा पहाड़ का जो गुफा टाइप का रहा, जी वहीं पर जाके हम लोग बैठे थे, लकड़ी फूक फाक के खाना बनाए पिए। जी और सुबह उठ के वहां से जब चल दिए हम लोग दर्शन वर्शन करके, बाया जाएगा रहा तो जोशीमठ निकल जाता, रास्ता सही रहा, निकल गए दाया। अरे पूछो ना बाबा, 15 दिन तक वो जंगल में भटक गए हम लोग को बीमाल में। 15 दिन तक उसी अरे में घूमते पूछो रहे। ना, जी वो चढ़ा जाए ऊपर जी फिर उतरा जाए, अब फूल गुलाब पता नहीं कितने मेरे के गुलाब, जी कितने मेरे के फूल, फूल ही फूल। जी अब पूरा गुलाब के जंगल से चला जाए तो पूरा छीले ही है मेरे घर 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 घर। जी और वो बाबा जो साथ में रहा मेरा, वो सारे रोने लग गए। हम बोले बाबा ऐसे ऐसे, बोले महाराज तो रोता का है भाई, चल दिया था पहले रहा हमारा साधु में, मेरा रास्ता गलत, बड़े खटखट रास्ता रहा, पता नहीं मेरी खोपड़ी कहाँ चला गया, मैं किस रास्ता चल दूं, और चले तो हिम्मत से चलो जी भाई, जब साधु है तो मरना है, अभी तो जहाँ पे भगवान के नाम में मरना है, हमको करना क्या है। चलते गए बाबू, चलते गए, कभी पहाड़ के चोटी में पहुंचा जाए, फिर उतरा जाए, पानी कहीं मिले अपना आंचला खोला जाए, लंगोटी खोला जाए, उसको बांध बांध के तब उतरा जाए जी पहाड़ में। करते करते एक दिन एक ही जगह पे पड़ गए कि ना नीचे भी तमाम है ऊपर भी तमाम है। अब बीच में हम लोग पड़ गए और रात को एक एक बूंद पानी गिरे, 2 मिनट बाद बूंद पानी गिरे तो वो पिए, 4-5 बूंद पानी पिए तो हम पिए। जी हमारी सोचे तो खत्म हो ही जा रहा। प्रभु जी, जो लोग एक से एक दुखिया आते हैं आपके पास, बहुत लोग हमको कहते हुए मिल जाते हैं कि महाराज जी ने जान बचा लिया है। कोई कहता है हम तो एकदम अंधे थे, महाराज जी हमारी आंख वापस कर दिए। तो महाराज जी क्या ये भोलेनाथ से लड़ाई करके वापस लेना पड़ता है? नहीं, भोलेनाथ जब लड़ाई कुछ हो ही जाते, वैसे हो ही जाते। अब ऐसा लेने के लिए पहली बात तो हम लोग साधु है, कोई इच्छा से तो हम लोग शायद तपस्या नहीं किया जाता है, जी खाली दर्शन का अभिलाषा रहते बस। जी बाकी तो हमको अभिलाषा हम लोग को नहीं रहता। हमको क्या है तुम्हारा दर्शन रहे, भक्ति रहे, तो जितने तो हमारा अभिलाषा रहे। जी भगवान का दर्शन मिले। और ये क्या है भाई, परमात्मा जो अपने आप को पहचानी, हाँ मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, कहाँ मुझे जाना है, जी इतना तो देखना है। जी बाकी तो उसके हाथ में है। जी। महाराज जी आप कैलाश मानसरोवर भी गए 4 बार। 4 बार गए, पैदल गए। हाँ। महाराज जी वहाँ का अनुभव बताइए, कैसे वहाँ चढ़ते थे, कैसे वहाँ रहते थे, कैसे स्नान करते थे? मानसरोवर में स्नान किया जाता था, जी कैलाश परिक्रमा करते समय, कैलाश परिक्रमा में रास्ता में बर्फ बहुत मिला करता है। जी और एक दिन जब ऊपर से छोटी में ऊपर जाने लगी, जी लेकिन ऐसा है ना, ऐसा कैलाश तो इस टाइप का है ना, जी कैलाश तो इस टाइप का है, हाँ यहाँ तक जाया जा सका है, जी जिसके ऊपर तो मुश्किल ही है। नहीं जा सकते। जी ऑक्सीजन तन को नहीं है, जी हम तो ऐसे चले गए ना, हमको कौन सा ऑक्सीजन, हमने कभी जिंदगी में खाई नहीं ऑक्सीजन। जी
तो बैठे पूनम का दिन कैलाश के नीचे, अरे रात भर उसकी बात करी। जी अरे ये या क्या, और उसका जो ठंडा पड़ा है, चंद्रमा जग जग जैसे मालूम पड़े कोई फल है भी। चंद्रमा इतने करीब दिखाई देता इतना करीब दिखाई देता है जैसे मालूम पड़े कोई फल। है। जी अब सुनसान इलाका, एकदम शांत। जी तो देखा जाए कहीं संत जा रहे, कोई महात्मा जा रहे, कोई आओ तो कभी आया मिला और जुड़ते गए। अच्छा, हाँ, ऐसे भी संत वहाँ होते वहाँ थे मिल कि जाते हैं। दिखाई देते थे, नजदीक आने पे गायब हो जाते। भाई गए बजे उन लोग बस इच्छा शक्ति हो ना, जो जो उनको इच्छा हो वो लोग वो सब वो कर सकते हैं लोग। जी जो उनको इच्छा हुए वो अपने इच्छाधारी है ना संत लोग, जी उनका इच्छा सिद्धि है। जी उनको इच्छा सिद्धि होते हैं, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी रूप लेके चल सकते हैं। जी उनको इच्छा सिद्धि कहा जाता है। जी महाराज जी, कैलाश मानसरोवर में आज भी भोलेनाथ दर्शन देते हैं साक्षात। देते हैं। जी हाँ। तुम्हारे भावना को कहीं भी भोलेनाथ का लीला देखा सका जा सकता है, जी कहीं भी। एक से एक मुसीबत के सामने, एक एक परिस्थिति के सामने हमने देखा, हमने अपने अनुभव किया। जी जब एक बार हम नागेश्वर गुजरात जाते हैं गोमती द्वारिका से, जी तो वहां से गोमती द्वारिका में रात को रुके। जी उसके नीचे वहाँ धर्मशाला टाइप का रहा, कोई सेवा उबा तो नहीं रहा, जी सेवा वाले बड़े दूसरा आश्रम रहे। जी वहाँ से चले रात को सुबह 9 धोइन गोमती 2-4 ठोरे उठाई गोमती से, जी वहाँ से चले ना आगे। जी आगे जाने के बाद एक जगह गए, भोजन करने लगे। जी भोजन करें महात्मा जी 1 घंटा आराम करें, 2-3 दिन का भूखा रहे हम। जी तो भोजन करने के बाद खूब मस्त भोजन हो गया, बाबा मस्त हो गया, और क्या चाहिए साधु को। जी मस्त होने के बाद वहाँ से चल दिन, जंगल का रास्ता रहा। जी चलते रहे 2 गुंडा मिल गया, देखो जी हाथ पकड़ ली। जी बेटा बाबा बड़ा, तेरे माँ बाप का नाम क्या है? पहले तो सीताराम का रिश्ता है। अच्छा अब बोल तेरे माँ बाप का नाम क्या है? जी हम बोले मेरा बाप है शिव जी और माता है पार्वती, जी और मेरा कोई नहीं है। बोले हाथे पकड़ ली। तब तो हाथ पकड़ ली तो वो कहने लगा कि हमको मार। तब तो बोले पता क्या है तेरे झोला में? जी 100 चक्कू निकाल ली। बस चक्कू निकाल जो करो तो ऐसा मोड़ रहा, वहां से पुलिस अब भर 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 कुत्ते के तो सार भागे ये लंबे लंबे कांटा पे। हमने बोला जय भोलेनाथ सारे क्या हुआ गुरु जी, क्या हुआ? जैसे कि हमको वो लोग चक्कू से मारे जाते हैं, हाँ ऐसा मोड़ रहा हो, यहाँ से पुलिस देखत रहा। अच्छा, तब तक पुलिस आ गई। बड़े पूछो ना, चक्कू बाहर और भागे सर। हम बोला बड़े बोले जय हो नागेश्वर महादेव, इसलिए बढ़िया दिखाई। भोलेनाथ वही पुलिस बन के साक्षात जंगल में प्रकट हो गए। कहीं प्रकट हो ही जाते हैं। बहुत सी जगह हमारे ऐसा अनुभव है, बहुत परिस्थिति में हमने अनुभव किया है सब चीज। जी तुम्हारे प्रत्यक्ष रूप में मान लो कि तुम साक्षात रूप में, प्रत्यक्ष रूप में जब ये लीला खुले हो ही जाते, बहुत जगह पे हुआ। जी ऐसे हुआ एक जगह तुम्हारा एक कुमाऊं गढ़वाल, जी तो वहां हम तपस्या करते रहे, तो पानी वहां भी नहीं बरसता है। जी हमारा भी नया नया साधु बन के गए ना, हम भी अखाड़े से निकल के गए ना, जी तो कहे लगे महाराज यार इतना दिन हो गया बारिश नहीं हो रहा, इस बार बड़ी मुश्किल हो गया। जी जो आप जो साधु हो संत हो वो इज्जत देने लगे, पहले पहले का तनी से, अब नया नया साधु है ना कुछ। हम बोला ठीक है तो बरस जाए। हाँ आप कह दो तो बरस जाए। जी हम बोले यार कसके कही ना, आप कह दो अब जवान निकल जाए हो जाएगी। जी हम बोले कि ठीक है भाई, तुम लोग कहा थे तो बरस जाए भैया। जी अब बरस जाए तो मन में बात खिले ला, जी साले की नहीं बरसा तो हमको बोला बदनाम हो जाए, बाबा का बेइज्जती हो जाए। जी हम बोले तब तक खोपड़ी में आएगा कि ऐसा करता हूँ, आज शिव जी को 108 कमंडल जल चढ़ाता हूँ। जी बस रात हो गया, जी रात हो गया तो बस 108 कमंडल जल चढ़ाने का चालू कर देना हम। जी अरे जहाँ 40-45 से 50 फुट से पहुंचते ये मेरे बारिश हुआ, ये मेरे बारिश हुई, पूरा सारे नदी भग 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 भगे। और वो बारिश में लगा ही कि बाबा हमारा तो 108 कमल का वो बनाई ना, हम संकल्प था। संकल्प है मेरा। जी अब बारिश से बारिश कूदी, बरस से बारिश कूदी, तो रात भर में 108 लोटा चढ़ाई थी ना हम। भीगते हुए। अब भीजे का क्या करना, कूदी तरह का जल्दी जल्दी पे हो जाए। जी अज्ञान तरह कूदी तरह गुफा रहा कोटेश्वर महादेव, जी कोटेश्वर महादेव का गुफा रहा, तो वहां से तो कूदी था। तो शाम को हो गया बढ़िया, जो है बारिश वारिश हुआ, जी खूब बरसा, वो पानी भग 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 आवा। सुबह पूरा गांव वाले फाट पड़े। जी पूरा फाट पड़े, बड़े महाराज लो बारिश हो गया, बड़े आप है अब ये है वो है दुनियादारी, जी बस बारिश हो गया। चलो महाराज लो में सबकी जो है
कोई दूध लेके आए एक गिलास। अब वह पहाड़ क्षेत्र है, थोड़ा गाय थोड़ी थोड़ी दूध देने वाली होती है। जी एक एक गिलास करके मेरे 5 लीटर दूध हो गया। कोई सीधा लेके आए, कोई कुछ लेके आए, पर मजा हो गया। जी बस 1 महीना बैठे वहाँ। 1 महीना बैठे तो बाघ कुत्ता होता है मेरे पास। जी और कुत्ता रोटी बाहर की तरह कुत्ता और कौवा का लड़ाई देखी तरह मजा होता है मुझे देखने। तो महाराज जी ऐसे रोटी फेंक देते थे, इधर से कुत्ता उधर से कौवा जमाता था। दोनों में खिंचाता नहीं होता था, हमको मजा आता, हम पैसा करा था था। जी तब तक ऐसे होते होते एक दिन ऐसे शाम तक कुत्ता रहा था, सुबह आके शाम को घर चला जाता है। जी एक बार फिर बाघ पकड़ ली उसी कुत्ता को। जी कुत्ता को बाघ पकड़ी, जैसे जैसे कुत्ता बच गया फिर मेरे पास आवा। जी फिर बाघ पकड़ ली तो भी बच के फिर आवा मेरे पास। जी और उसके बाद जब कुत्ता आओ तो देख के मुझे डर लगेगा। जी सेम बाघ देखे से डर लगने, उसका चेहरा देखते बाघ का पकड़ा। हाँ कुत्ता कुत्ते का चेहरा देख के डर लगता था। बाद में, हाँ अच्छा जब बाघ ने 2 बार पकड़ी है ना, तब हाँ। उसके चेहरा में बाघ का स्वरूप चला गया था। अच्छा हाँ माने जोश चला गया जी स्वरूप, जी मतलब देखने से वैसे डर लगे लगा। वही कुत्ता रहा मेरे खिलाफ, जी वही कुत्ता का चेहरा देख के मुझे हो गया। जी ऐसा ऐसा हो जाता। अब एक बार एक नेपाल की बात है, यहीं से पशुपतिनाथ जाए थे हम, गंगोत्री यमुनोत्री का जल लेके जी पशुपतिनाथ चढ़ाने जाए थे। जी ये जंगल में मिल गए थारूनिया, जी ये थारू लोग। हाँ अब एक तो इतने छोटी बच्ची रही, जी दिन भर चली, कहीं जगह नहीं, कहीं पानी नहीं, दिन भर बैठी। तो वहां से गया तो जो है पानी बड़े मुश्किल से 1-2 कमरा मिला जंगल विभाग का, वन विभाग का। हाँ तो उसी में जाके बैठे तो 2 कहीं से वो भी वैसे सुकुम्बासी टाइप के कहीं से आके बैठे रहे। कहने बोले भाई हमको भी यार रात को रुकना है। जी बोले रुको, हमारे खाने का नहीं है। जी मैंने कोई बात नहीं, खाने का हमको ना चाहिए भैया, रात को रुकना है। जी रुका ही दो। तो रात को रुका। अब वो बच्चा लेके रुके, एक रोटी देते रहे, नहीं दिए रहे। तब जी एक माया आई गई, सब दारू पी के थरूनिया 4-5 ठोरे। जी तो पूर्णगिरी के बाबा हो, हाँ पूर्णगिरी के बाबा, मैंने यहाँ का पहाड़ी भाषा से, हाँ तू पूर्णगिरी का बाबा हो तो मेरी बिटिया ठीक कर, नहीं तो ये कहाँ का है बची, उठे आते बेटा भगाता हूँ। अरे दारू पी के फूल है। जी अरे लागे साल बच्चा बहाई थी गोद में, उठा ठीक करता है कि तेरे को ठीक करूँ। अच्छा अरे पूछो ना, जी ले ठीक कर, तेरा 5,000 रुपया दिन छू, मैंने 5,000 रुपया देवे हम, हाँ तुम ठीक करो इनको, जी नहीं तो तू पूर्णगिरी के बाबा है, तू साले ठग है। बड़े आपद हो गए, रात के समय भाई माई है 5-7 ठोरे। जी हमने बोला कस के 25 सालों से ले माता जो कुछ भी कर, उठे झोला से भभूति और लगा दी टीका, थोड़ा कर दे। अब लगा टीका लगाते ही समझ बैठ कर करे लाग, हाँ और जब रोने लगा हमने बोले ठीक है ले जा। जी अब तब बोली उन लोगों को बेहोश रही, कहाँ क्या रही पता ही नहीं रहा कोई। हाँ भभूति लगा दे वो साले रोने लग गई। जी जब वो ठीक गई तो पूरा गांव बटोर के आई गई थरूनिया। हाँ तो अरे पूछो ना बाबा, हम तो बच्चा महाराज जी मर गया था, अब मरा नहीं जिंदा, वो तो भगवान जाने, मुझे नहीं मतलब पता। बेसुध था वो। बेसुध मेरे गोद में लाके भाई जी बोले ठीक घर हो ना, मैंने भाग यहाँ से। जी और दारू पी के औरतें हाँ, भाई क्या करियो रात के पहाड़ों समय। में बहुत दारू पीते हैं सब महाराज। पहाड़ में ये क्षेत्र पूरा दारू पीने वाला है। हाँ। अल्टोटे फिर क्या हुआ गुरुजी? उसके बाद गांव वाले सब आए। बस फिर आए, फिर बच्चे सब ठीक हो गए तो पूरा गांव बटोर की जाएगी। जी बस 5,000 देवे गई तो 25 रुपया दी। वो तो दारू दे रहा था महाराज जी, नहीं, उनके दारू- पास कहाँ पैसा था। तो का नहीं, उसमें बहुत गरीबी रहा ना इधर। हाँ। अभी तो कुछ थोड़ा इधर तो कुछ हो ही गया, पहले तो ज्यादा गरीबी रहा ना। जी गुरुजी, आप जंगल में इतना भ्रमण किए, अपना जहाँ यहाँ पे आश्रम है, यहाँ के जंगल में महाराज जी आप कितना घूमे हैं? ये पूरा जंगल तो मेरा गाय वाला, गाय जितना भी आपको दिखाता है सब, जी जहाँ तक आपका नजर जाता है हाँ ये सब गाय, मेरा गाय चरने वाला इलाका है। अच्छा तो भी घास नहीं हटाते। हाँ महाराज जी, अब 500-700 गाय हैं महाराज जी, जिधर निकलती उधर का सबसे एक बड़ा एक चिंता है तो गाय का चिंता है बाबू, और कोई चीज का चिंता मुझे नहीं है। जी कि चरवा लोग नहीं रहते तो अपने से पहले हम खुले जाया करी था जंगल में गाय चराने। जी अब मेरे पास उपाय नहीं चलता बाबू, जी मुझे ये लोग मेरे ऊपर हमला भी कर चुके हैं लोग, हाँ है ना। और दानव तो पहले जमाना में रहे, अभी जमाना में भी है, तो इसलिए अब नहीं चल सकता हूँ। तो गाय चरवा की जरूरी पड़ती है, उसके लिए तो 4 चरवा रखता हूँ, 4-6 चरवा जी चाहिए तो 7-8 10 हाँ। चरवा। तो मजबूरी है कि 4 चरवा तो जैसे मांग टांग के 4 चरवा को दिया करता हूँ, उनको वेतन देते जो वेतन देता हूँ।
दोस्तों महाराज जी बहुत बड़े गौ सेवक भी हैं और इस जंगल में महाराज जी के पास 500-700 गाय हमेशा रहती हैं। आदमी रखते हैं, चरवाहे रखते हैं, उनको वेतन देते हैं, उनसे फ्री सेवा नहीं करवाते हैं और वह व्यवस्था किसी तरह से भगवान भोलेनाथ पूरी करते हैं। ऐसा भी नहीं है कि महाराज जी के पास बहुत चढ़ावा आता है, बहुत सारे लोग आते हैं, ऐसा भी नहीं है। जो आते हैं गरीब दुखिया ही आते हैं, ऐसा भी नहीं कोई आता है तो बहुत पैसे दे के जाता है। लेकिन महाराज जी पता नहीं कैसे भोलेनाथ की कृपा से यह बीड़ा जो उठाए हैं, संकल्प किए हैं, उसको पूरा कर रहे हैं। क्या करिए, अपने धर्म का तो रक्षा करना पड़ा नहीं जी। गौ माता हमारा माँ बाप दादा ने पूजे हैं। जी प्रभु। आज हम उनका खानदान हो गया, उनका संतान हो गया, आज हम न पूजी तो हमारा क्या, उसका संतान होने का, हम उस कुल में जन्म लेने का हमारा क्या मतलब। सही बात। कोई मकसद तो नहीं रहेगी। यानी महाराज जी एक चीज हमारे मन में आता है कि जैसे ये जो कुत्ते होते हैं तो ये तो इनको अछूत माना जाता है, संत लोग आने नहीं देते हैं। लेकिन महाराज जी आपके पास देखते हैं और बहुत संतों के पास हम देखे हैं कि कुत्ते एकदम उनके पास लेटते हैं, आपके पास भी बैठते हैं। आप तो मारते रहे लेकिन वो हटते नहीं है। एक बाबा को हमने देखा, जब हम गंगा परिक्रमा करने का मन किया मेरा जी, गंगा है ना, तो गंगा मन करने के लिए हम हरिद्वार से पैदल चले इलाहाबाद साइड में जी। चलते 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 जब काशी के दारे पहुंचे लगे, वहाँ से पैदल 2 दिन काशी का बचा रहा जी। एक संत के पास पहुंची ना जी। अरे ऐसा संत हमने जब बहुत संतों को देखा, पर वो अलग ही कुत्ता आ जाए उनका दूध धरा है, खा रहे बाबा कुछ ना कहीं। हाँ महासिद्ध हाँ, अपना कुंजी भी ने बोले भैया अब आत्मा दर्शन करो, आत्मा का चेतन का अपना दर्शन करो, अपने को जानो, संसार को जानो। तो अपने को जान पाई हो तो संसार को भी देख पाई हो, तो सारा तुम्हारा गुस्सा, नाराजी, भेद भाव ये सब तुम्हारा मिल जाएंगे। ये बात उससे पहले जब चला करता वो रहे तो ऐसा भैरव, एक तो हमारा भैरव रूप से भी पूजा जाता है ना। अब ये छूत तो है और छूतिए जाते खाते वैसे, उसका आहार ही वैसे है, छूते आहार का है। अब क्या करिए, अब फिर वफादार भी होता है सबसे बड़ा, वफादार हो। अब यही भाई, अब साधु और उनको भगाने का भी उपाय नहीं चलता है, भगी है भी ना चाहे मार डाली पर भगी नहीं भागेंगे, हम तो देखते हैं। अब फिर दूसरी बात देखा जाए, हमारे ईपी लोग कुत्ता क्या करते हैं कि मन जाने का ले जाने का काम करते हैं। हाँ गुरुजी, जब हम लोग कभी पैदल अकेले जंगल में गए हैं तो ये पास आ जाता है, खाली उसको आप 200 बिस्कुट दे दीजिएगा कभी आते समय, बस 2-4 बिस्कुट खेल के बस बुला लीजिएगा, बस अपने पीछे चल रहे हैं, पूरा सफर पूरा कर। महाराज जी एक आपसे आदेश चाहते हैं, आशीर्वाद चाहते हैं कि जब आप साल में एक बार यात्रा करते हैं, जब निकलते हैं बर्फीले स्थानों पे, जो सिद्ध महात्मा लोग रहते हैं उनका दर्शन करते हुए, आप सिद्ध स्थलों के दर्शन करते हुए आप 8-10 दिन की यात्रा करते हैं। नहीं अभी तो मैं ऐसा नहीं करता बाबू। अच्छा, आजकल पहले वो तो मेरा वो तो एकला जीवन की बात रहा जी। अभी मैं 10 भक्तों के बीच में हूँ, जब 10 भक्तों को मुझे खुश भी रखना पड़ता है जी। तो आप तो गाड़ी से जाते हैं? हाँ, मुझे मेरा भक्त लोग गाड़ी कर जी। तो महाराज जी जो ये यात्रा आप जाते हैं उसमें मैं चाहता हूँ कि मैं भी शामिल हूँ, आपके साथ मैं चलूँ जरूर, और आप मेरी ही गाड़ी में चलें प्रभु जी। ठीक है वैसे उस समय से मुझे ऐसा पता है, सब भक्त लोग का गाड़ी होता है। हाँ। वो भी कहते मेरा गाड़ी में बैठे, वो भी कहते मेरा गाड़ी में बैठे, हम वहाँ पर चक्कर में बैठ जाते। सभी भक्त हैं, वो भी कहते हमारा गाड़ी में बैठो। अब हम जब जाता हूँ तो 8-10 गाड़ी, 6-7 गाड़ी, ऐसा रहा थे 5-6 गाड़ी। अभी हम इधर गए रहे पशुपतिनाथ की तरफ, प्रभुनाथेश्वर को जा रही है, वहाँ भी कहीं ना तो अभी 7 गाड़ी है। जैसे गाड़ी रहा था तो कभी जिसमें तो आप चलो तो आपकी गाड़ी में बैठे, आपके गाड़ी में बैठे, आपको कुछ जी। हम गुरुजी पूरा यात्रा आपके साथ करना चाहते हैं और वो दिव्य स्थल और दिव्य संतों का दर्शन करना चाहते हैं, जहाँ भी चलेंगे वहाँ सब। और महाराज जी हमको गुरुजी आशीर्वाद ये चाहिए कि हम भी भक्ति कर सकें, हम भी भजन कर सकें। भक्ति तो बड़ा गुरु महाराज सफलता दे जाने भोलेनाथ। और प्रभु जी जो हमारे YouTube
आपके चैनल के दर्शक हैं, वो भी आपके भगत हैं, उनके ऊपर भी प्रभु आपका आशीर्वाद बना रहे और हमारे सतवीर भाई के ऊपर आपकी विशेष कृपा बनी रहे प्रभु। दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। आज का सत्संग कैसा लगा महाराज जी का, आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा। मिलते हैं और संत के चरणों में। धन्यवाद दोस्तों।